हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रश्न किए थे दूसरी प्रश्नावली के। आज हम 9वां प्रश्न करेंगे इसका। तो 9वां प्रश्न है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई है। तो हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 सिद्ध करना है। इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z बराबर पाई। इसको हल करके हमें वो लाना है। तो देखो यहाँ से cos इनवर्स x को रहने दो, cos इनवर्स y को रहने दो, z उधर गया cos इनवर्स z, तो पाई प्लस का है, इधर आ गया माइनस का हो गया। इसका सूत्र हमें पता है, इसका सूत्र होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड होता है कॉस इनवर्स माइनस जेड। जब इसको आप हल करोगे, देखो दोनों तरफ कॉस इनवर्स है, कट जाएगा, एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, बराबर में माइनस का जेड बचेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो माइनस का जेड है इधर लेके आते हैं, प्लस का जेड हो जाएगा, और ये रूट वाली संख्या माइनस की है उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर और यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, ये है a प्लस बी, एक्स वाई को a मान लो, z को b मान लो, तो होता है a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xyz बराबर में रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पड़ा है, जेड स्क्वायर भी पड़ा है, 2xyz भी पड़ा है। यहाँ से हम गुणा करते हैं 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कट गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। अब हम इसको हल करते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस का, माइनस का वाई स्क्वायर इधर आया प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गए। फिर इधर बच गया है जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और बराबर में बचा है 1, क्योंकि इन दोनों को तो हम इधर लेके आए, ये कट गया, 1 बच गया, तो ये 1 आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई है। तो हमें सिद्ध करना है x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z √1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना साइन इनवर्स x बराबर a, साइन इनवर्स y बराबर b और साइन इनवर्स z बराबर c। तो जब हम मान रखेंगे इसमें, तो साइन इनवर्स x की जगह a, साइन इनवर्स y की जगह b और साइन इनवर्स z की जगह c बराबर आ जाएगा पाई, बराबर में पाई है। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z √1 माइनस जेड स्क्वायर। अब यहां से
ध्यान दो, जब साइन इनवर्स x बराबर a है और यहां से हमें x का मान निकालना है तो साइन को उधर ले जाएंगे, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, साइन a आएगा, तो x का मान आएगा साइन a और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इसी प्रकार साइन इनवर्स y का मान b है तो y का मान निकालने के लिए साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन हो जाएगा तो y बराबर साइन b आएगा, तो y की जगह साइन b और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर b। और इसी प्रकार z की जगह लिखोगे साइन c और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। अब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले साइन a है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और रूट है तो स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, आ जाएगा कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, ऊपर रूट है तो रूट को हटा दिया हमने, स्क्वायर को भी हटा दिया क्योंकि स्क्वायर और रूट साथ में हो तो दोनों हट जाते और कॉस a आ गया। फिर प्लस साइन b और यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर b, कॉस स्क्वायर b हो जाएगा और रूट हट जाएगा तो कॉस b। इसी प्रकार साइन c और ये हो जाएगा कॉस c। हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए किसका सूत्र होता है, साइन 2a का, तो इसलिए हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। बट्टे में भी कर लिया, जब भी हम अपनी तरफ से करते हैं तो दोनों तरफ करना है, इधर भी। ये हो जाएगा साइन 2a बटा 2, ये हो जाएगा साइन 2b बटा 2। यहाँ देखो 2 लसब आ रहा है तो हम लसब ले लेते हैं पूरे में, और ऊपर समान रहेगा क्योंकि लसब समान है, और ये हो जाएगा 2 साइन c, साइन c हो जाएगा साइन 2c। अब हम इसको हल करेंगे तो जब साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को हल करते हैं तो आता है 4 साइन a साइन b साइन c। तो स्टूडेंट्स साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होता है 4 साइन a साइन b साइन c बटा 2, और ये प्रश्न में संकेत के रूप में लिखा हुआ भी है। अगर आप प्रश्न देखेंगे किताब से तो उसमें नीचे लिखा हुआ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर होता है 4 साइन a साइन b साइन c। अब हम यहाँ से मान निकालेंगे तो ये 2 कट जाएगा 4 से 2 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन a। साइन a किसका मान है, x का, तो साइन a की जगह हमने x लिख दिया, 2 साइन a x का मान है, x लिख दिया, साइन b तो साइन b y का मान था, y लिख दिया, साइन c तो साइन c z का मान था तो z लिख दिया। तो देखो ये आ गए 2x बाई z, जो राइट हैंड साइड है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड आ गई, इति सिद्धम। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर है पाई बाई 2, तो सिद्ध करोगी xy प्लस yz प्लस xz बराबर 1 होगा। यहां से हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर है पाई बाई 2। यहाँ हम सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, जो होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर है पाई बाई 2। दोनों तरफ tan लेने पर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर tan पाई बाई 2। तो पूरा सेम लिखा है, बस दोनों तरफ हमने tan ले लिया है, दोनों तरफ tan ले लिया। ये tan इनवर्स
चले जाएंगे, पीछे बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर में tan पाई बाई 2 का मान होता है अनंत, और इस अनंत को हम 1/0 भी लिख सकते हैं। तो जब हम वज्र गुणा करेंगे तो इस 1 का गुणा इसका गुणा होगा 1 से और 0 का गुणा होगा इससे, तो 0 का गुणा इससे हो गया तो ये तो पूरा हो गया 0, 0 का किसी से भी गुणा करो 0 ही आएगा, बराबर में 1 का गुणा इससे हो जाएगा तो 1 का गुणा करोगे तो वही आता है, तो सेम लिख दिया हमने। अब ये माइनस के इधर ले आओ, प्लस के हो गए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर में बच गया 1, और यही हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे लास्ट में इति सिद्धम। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस हाफ टेन इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 5 पाई है। तो सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा एक्स वाई जेड। यहां हम इसको लिख लेते हैं फिर से, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1/3 टेन इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर है 5 पाई। हम इसको हल करते हैं तो 1/2 है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पिछले वीडियो में हमने ये सूत्र पढ़ा था, ये होता है 2 tan इनवर्स x का सूत्र प्लस हाफ, ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का, यहाँ x की जगह y है, जब cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो तो उसको हम tan इनवर्स के रूप में लिखते हैं 2 tan इनवर्स y प्लस 1/3 इंटू, और ये सूत्र है 3 tan इनवर्स, और यहाँ पे z है तो z बराबर में 5 पाई। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर 5 पाई, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये होता है, और बराबर में 5 पाई। दोनों तरफ हम tan लेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, और बराबर में 5 पाई। यहाँ tan इनवर्स गए, बच गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर, यहाँ भी हमें tan लेना है, tan 5 पाई, इधर tan लिया इधर भी tan, तो tan 5 पाई का मान क्या होता है, तो जो tan पाई का मान होगा वही tan 5 पाई का मान होगा। tan 5 पाई का मान होता है 0, क्योंकि पाई का मान भी 0 होता है, 0 का मान भी 0 होता है, तो यहाँ हम tan पाई का मान रखेंगे 0। अब हम इसको हल करते हैं, तो जब आप इसका वज्र गुणा करोगे 0 में, ये बट्टे में वज्र गुणा करेंगे 0 में जाएगी, और 0 का गुणा करने पर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और बराबर में बच जाएगा, ये पूरा 0 में जाएगा,
0। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड माइनस का उधर गया प्लस का, अरे ये हमें सिद्ध करना था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो यहां हम लिखेंगे इति सिद्धम। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई हो तो सिद्ध कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम इसको लिखते हैं सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई और प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर है 3 पाई। अब इन सबको मुझे बदलना है tan में। तो सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बट्टे में 1 होगा। हमने कुछ साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक के एक सूत्र पढ़े थे पाइथागोरस नियमों के आधार पर, कर्ण आधार और लंब के आधार पर इनके कुछ सूत्र पढ़े थे। तो सेक का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, यानी ये कर्ण है और ये आधार है। जब आप यहाँ से लंब निकालेंगे तो लंब आएगा x। तो यहाँ से अगर आप tan इनवर्स निकालेंगे तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब है x और आधार 1 हो गया, तो x बटा 1 को x लिखते हैं। तो आप लंब आधार और कर्ण के आधार पर देखो, लाल बट्टा कक्का आपने पढ़ा है, ये उल्टा होगा k बटा a यानी कर्ण बटा आधार। जो सेक का सूत्र होता है यानी कर्ण है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आधार है 1। हमें निकालना लंब, तो लंब होता है कर्ण स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और माइनस में 1 आएगा, तो 1 प्लस का 1 माइनस कट गए एक्स स्क्वायर। ये आया लंब स्क्वायर का मान, तो लंब आ जाएगा x, दोनों तरफ वर्गमूल करोगे स्क्वायर हट जाएगा, तो लंब आ गया x। तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब है x और आधार है 1, तो इसीलिए x आएगा, इसलिए tan इनवर्स x आ गया यहां से। तथा जब कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई है तो यहां से tan इनवर्स क्या आ सकता है। तो देखो कोसेक होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। आधार निकालना तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर, हम आधार स्क्वायर निकाल रहे हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 1 बच गया। तो ए स्क्वायर बराबर 1 आएगा, ए भी 1 आएगा और एल हमारे पास क्या है वाई है, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब वाई आधार 1, वाई बटा 1 यानी वाई। तो हमारे पास कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर tan इनवर्स वाई आ गया। आप इन लंब आधार और कर्ण के सूत्रों से निकाल के देखना क्या ये सही निकल रहे हैं। और कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड का तो उल्टा होता है tan इनवर्स, तो z ऊपर जाएगा उल्टा करने पर, तो tan इनवर्स z आ गया बराबर है 3 पाई। तो यहाँ मान रखते हैं अब सेक इनवर्स की जगह tan इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स की जगह tan इनवर्स y प्लस और कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड की जगह tan इनवर्स z बराबर है 3 पाई। ये फिर सूत्र है, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर 3 पाई। अब दोनों तरफ हम tan लेंगे, तो दोनों तरफ tan लेने पर
टेन इनवर्स, यहाँ टेन ले लिया आगे, फिर टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, और बराबर में है 3 पाई, पर टेन लिया है तो ये हो जाएगा टेन 3 पाई, इसका टेन हट जाएगा, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 XY जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, और बराबर में टेन 3 पाई, तो टेन 0 का मान 0 होता है, टेन पाई का मान भी 0 होता है, 2 पाई का मान भी 0 होता है, इसलिए 3 पाई का मान भी 0 ही होगा। तो ऊपर बच गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और ये चला गया 0 में, बट्टे वाला 0 के गुणा में गया तो 0 आएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये एक्स वाई जेड उधर गया माइनस का, उधर गया प्लस का, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, सिद्ध करना है हमें कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 बराबर है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 बराबर टेन इनवर्स एक्स, इसको हम टेन में बदलते हैं, तो टेन इनवर्स, जब कॉट टेन का उल्टा होता है इसलिए हम कोण को उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम लगाते सूत्र टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो वाई की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह एक्स प्लस 1। यहां हम लसब लेंगे, बट्टे में एक बट्टे में एक और एक्स प्लस 1 का लसब एक्स प्लस 1, एक का भाग एक्स प्लस 1 में, एक का भाग एक्स प्लस 1 में, एक्स प्लस 1 बचेगा, इंटू करेंगे एक्स से, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का भाग एक्स प्लस 1 में, एक बार 1 इंटू 1 1 बटा, यहाँ बट्टे में भी लसब 1 1 और एक्स प्लस 1 का लसब एक्स प्लस 1 बटा 1 का भाग एक्स प्लस 1 में, एक्स प्लस 1 बार इंटू 1 करेंगे तो एक्स प्लस 1 सेम आएगा, एक्स प्लस 1 का भाग एक्स प्लस 1 में एक बार, और 1 इंटू 1 करेंगे तो x आएगा, ये कट गया एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1, एक्स प्लस का एक्स माइनस का कट गई, अब बट्टे में कुछ नहीं बचा, ये कट गया पूरा, ये कट गया पूरा, ये से इससे ये कट गया, बचा है 1, और 1 बट्टे में लिखना जरूरी नहीं है, तो आगे हम हल करते हैं टेन इनवर्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 x और प्लस में 1 है, हमने इस x का गुणा अंदर कर दिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 x हो गया, और प्लस का 1, बट्टे में कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, और ये राइट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड आ गई, इति सिद्धम। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, यदि टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y और टेन इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करना y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। जब भी आपको समांतर श्रेणी में कोई पद दिए गए हो, 3 पद, तो हमेशा याद रखना प्रश्नानुसार जो बीच वाला पद होगा टेन इनवर्स y है, वो हमेशा पहले पद और तीसरे पद के जोड़ के आधे के बराबर होगा। जब भी वो समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला पद पहले और तीसरे पद के जोड़ करके बटा 2 करेंगे तो आएगा। यहां से हम इसको हल करते हैं, तो टेन इनवर्स y है बराबर में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z है। इस 2 का हम इधर वज्र गुणा कर लेते, 2 इधर आ गया,
टेन इनवर्स x प्लस जेड, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र हमें पता है, y की जगह हम z लिख लेंगे, तो y की जगह z लिखेंगे तो आएगा 1x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। ये सूत्र होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई की जगह z। और 2 टेन इनवर्स x का सूत्र होता है टेन इनवर्स 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस जेड टेन इनवर्स x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। देखो दोनों तरफ टेन इनवर्स है, जब दोनों तरफ समान है त्रिकोणमितीय फलन तो उसके कोण बराबर हो जाएंगे, तो 2y बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। अब हम वज्र गुणा करते हैं, इसका वज्र गुणा किया 2y 1 माइनस एक्स जेड और इसका वज्र गुणा किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का गुणा हो गया x प्लस जेड से, 1 माइनस वाई स्क्वायर का x प्लस जेड से और 2y का 1 माइनस एक्स जेड से। तो आ गया 2y 1 माइनस एक्स जेड बराबर में है एक का हम गुणा करते हैं इससे, तो एक का गुणा करोगे तो x से तो x आएगा प्लस एक का गुणा करोगे z से तो z आएगा, फिर है माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का भी गुणा इन दोनों से होगा, पर हम करेंगे नहीं, ऐसे ही कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमें यही दिया गया है। अब हम इधर लाते हैं सबको, तो वाई स्क्वायर माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये पूरा एक पद है जो आ चुका है। फिर प्लस में है 2y 1 माइनस एक्स जेड, इसको लिख दिया, x प्लस का है इधर आया माइनस का, z प्लस का है इधर आया माइनस का और बराबर में बचेगा 0, क्योंकि यहाँ से सब कुछ हम इधर लेके आ गए, यहाँ 0 बचेगा और ये क्या है, यही हमें सिद्ध करना था, इसीलिए लिखेंगे इति सिद्धम।